60% लोड होना बचा है। 40% मतलब 41 पे है हम लोग इस समय करीब। हाँ, अपने लिए हाँ 41%। पब्लिक के लिए तो अभी खुला भी नहीं है, तो 40 अपना काम के हिसाब से जरूर अपन कह सकते हैं कि 45 पे पहुंच गए। 45%। हाँ फिर ये बड़ा यार, मुश्किल बुधवार की छुट्टी अगर हमेशा के लिए तय हो जाए तो मजा है। बीच में एक दिन छुट्टी, फिर थर्सडे फ्राइडे। हाँ, और आप हो सकता है कि कई लोग को लगे कि 4 ही दिन की ट्रेडिंग के पीछे स्क्रीन काली पड़ गई मेरे, 4 ही दिन की ट्रेडिंग अरे नुकसान हो। फिर आप सोचो, आप जब रिजुविनेट होके आओगे तो उन 4 दिनों को कितना फायदा उठा सकते हो, फ्रेश माइंड के साथ। एग्जैक्टली। फ्रेश और ज्यादा सटीक, ज्यादा पैनी नजर रखेगी आप। एक बार हम लोगों ने बैंक वाला डिस्कशन किया ना, गुस्सा हो कितना गया, गुस्सा हो गए थे भाई साहब पब्लिक। अरे भैया लेकिन वो जीत गए, वो 5 दिन भी काम करेंगे, 2 दिन की उनकी छुट्टी, समझौता हो गया, अब कभी भी लागू हो सकता है। सैटरडे संडे हाँ समझौता हो गया यूनियन और इनके। डील डन है, कब लागू हो जाए किसी दिन से, तो मुझे लगता है उसको देखते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए। अब वो भी 2 पे आ गए तो अपन 3 पे चले जाए ऐसा। एक नक्शा आगे चलेंगे ना उनसे। अच्छा भाई थोड़ा सा अब मूड ठीक करने की जरूरत है, क्या करें, मूड बिगड़ा हुआ है, संभल ही नहीं रहा बाजार, ठंडा ही पड़े। पहले लग रहा था भाई 22,800 दिक्कत वाला है, वहीं से मुनाफा वसूली आ रही है। अब तो जहां देखो जहां खोलते वहीं से मुनाफा। ऐसा भी हो सकता है ना, जब मार्केट बहुत खराब हो तो मार्केट बंद कर दो। हाँ ये कर दे रहे हैं, इसमें रिटेल का नुकसान ज्यादा है नहीं। हम रिटेल मानसिकता से नेट बायर्स ही होते हैं, हमसे शॉर्ट पर एक्सपर्ट आके बोल देते हैं शॉर्ट करो ये करो, हमसे होता नहीं है। 99% रिटेल सिर्फ खरीदता है चीजों को। तो छुट्टी कर दो जिस दिन मार्केट खराब, आज बंद है, जाओ देखिए कौन बेचेगा। अब 99% मतलब कहने की बात है, कोई बोलते हैं आपने डेटा गलत बोला है, मैं तो ऐसी मतलब हाइप करने के लिए अपनी बात को। खैर दिक्कत में कल भी बाजार था, दिन के हाई से 200 पॉइंट ठंडे पड़ गए थे जब ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे, और आज ग्लोब बिल्कुल शांत सा है। यूएस ने शांत सा हैंडओवर दिया, एकदम कंसोलिडेशन वाला। एशिया थोड़ा सा ठंडा सा नजर आ रहा था अभी सुबह जब डायरेक्टर साहब ने दिखाया था। अभी ताजा तस्वीर इस समय फिर से आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे, तो पूरा एशिया थोड़ा सा नरम ही पड़ा हुआ। हाँ लार्जली सब, अरे ये मत आगे एक और प्लेट फ्लिप करिए, तो हारे में आने शुरू हो गए। शंघाई, खैर शंघाई को देखता नहीं ज़्यादा मैं, शंघाई हैंग अपने लिए कोरिया और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अच्छे हैंगसिंग से उससे क्यूज लेते हैं अपन कोरिया से। ये आ गए स्ट्रेट टाइम्स, थोड़ा ठंडा ही है अक्रॉस एशिया, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ठंडी सी ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में लाइए क्विकली पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड देखें कल। अच्छा कल डायरेक्टर साहब जस्टिफाई कर रहे थे अपने आप, बोले देखा मैंने हरी पिच इसलिए दी थी शाम को ला। अरे यार पिच तो मतलब हैंडओवर कैसा है एक्चुअली, और फिर बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि वो पिच मैंने हरी दिखाई है, देखिए बाजार गिर गया। ये तो वही बात है जब सब कुछ हो गया तो अब देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था ये हरी रख दी है। खैर ठीक फिर है, हरी रख दिया। आज प्रेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को। धूप में भी हरी है, गड़बड़ मामला है। धूप में तो सूख जानी चाहिए थी पिच, और अभी तो निकली धूप। या तो हरी दिखाओ तो स्टेडियम विकेट के ये वो मैं हटा दिया करो, थोड़े से परछाई कम कर दिया करो, एकदम गाड़ी परछाई के साथ ये हरी दिखाते हैं लोग। मुझे समझा था जो इतनी गीली पे जो सुबह आके सफेद रंग का चूना कौन पहुंच जाता है जो बना गया, तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पैर के निशान भी नहीं पड़ते वो छप छप। वो एकदम सही बना हुआ है, और बाकी पिच हरी है। पिच हरी क्यों है, या क्या मूड है? मूड देखो यूएस का तो अच्छा है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हर दिन आके मैं यही बात बताता हूँ कि यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वहाँ पे आप अच्छे देखिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग है वहाँ पे। डे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रूड आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। फेड की बहुत ज़्यादा चिंता यूएस में भी नहीं कर रहे हैं लोग, बयान चल रहे हैं। अब जून की बैठक में ही सब कुछ तय होगा, 11 और 12 जून, दिन याद रखना आप। तो उसके लिहाज से मार्केट मुझे लगता है कि क्यूज़, यूएस के क्यूज़ अच्छे हुए हैं। अब अपने यहाँ जो अलग समस्या है, चुनाव है और ये है वो है, उसको देख करके लोग आंकड़े चलाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ के राजस्थान के आंकड़े देखने लगते हैं, फलौदी के। मैं आपको बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यूज़ बहुत अच्छे हैं मुझे तो लगता है इंडिया के। गलती मत करिएगा, क्यूज़ अच्छे हैं मतलब जो बीच में आप सुनते रहते हो सब बकवास, ये सब बकवास है, नॉइज है, नॉइज है, कर लो, कट कर दो एकदम इसको। शेयर मार्केट वाले बेसिक। यस चलिए भाई, आज के टीम लाइनअप से शुरुआत करता हूं। अब यार कल रात ऐसा था कि ऐसा लगा बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट था इंडिया की तरफ से। हाँ, पर अब स्टॉक्स ठंडे भी पड़े हुए हैं, देखते हैं आज बिहेवियर कैसा रहता है, क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर नंबर्स कल ठंडे थे, जो काम के बड़े बड़े नंबर्स थे। खैर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ शुरुआत कर रहा हूं।
है तो वीकिश सा क्वार्टर। वीकिश वर्ड इसलिए है तो वीक क्वार्टर बाय द वे, वीकिश इसलिए कर दिया मैं कुछ देर पहले ब्रोकरेज बताया सब तेजी की तरफ बाय 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 कर रहे हैं, ब्लू चिप के साथ ऐसे ही होता है। पर नंबर्स कमजोर है, मतलब एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे। आय जब आप मान के चल रहे थे 17%, 18%, 19% बढ़ेगी तो बढ़ी 12, 12.5%, पहला डिसअपॉइंटमेंट। उसके सामने इबिटा 14-15% बढ़ा तो मार्जिन एक्सपैंड हुए, पर ये तो स्ट्रीट भी मान रहा था 25.9 वाले मान रहे थे हम 28% तक जाएंगे, मतलब कि 26 से 28 210 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट हुआ पर 210 बेसिस पॉइंट्स का नहीं, केवल 50 बेसिस पॉइंट्स का। इसलिए मैंने कहा अनुमान पे खरे नहीं उतरे। और मुनाफा ठीक है, मुनाफा क्या ऑपरेशनली आपको परफॉर्मेंस हाईलाइट कर दिया, एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ठंडे। सीक्वेंशियली यूएस बिजनेस थोड़ा सा ठंडा, तो डॉक्टर रेड्डीज लाल लेके चल रहा हूं, पर अच्छी पेडिग्री है, लोअर लेवल्स पे देखिएगा, हो सकता है लोअर लेवल जाए ना, लेकिन अपना मानना है नतीजों के हिसाब से ठंडा होना चाहिए। दूसरा यूनाइटेड ब्रेवरीज है, या इसको भी लाल ले जा रहा हूं, पर नंबर देखिए क्या बढ़िया है, 21% आय में उछाल, 370 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन जम करे, फिर भी लाल, क्योंकि बाजार बड़ी उम्मीदें लाके बैठा हुआ है पीने वालों से। तो क्योंकि अच्छा इसमें हाईलाइट ये है कि मार्जिन्स बढ़ने की बात करी जा रही थी 650 बेसिस पॉइंट्स, उसके सामने फीके से आधे ही बढ़े 370 बेसिस पॉइंट। तो आए तो ठीक है, स्लाइटली अहेड शायद एस्टिमेट्स की होगी, ऑपरेशनली जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था वो नहीं। और बीच में आपको याद होगा वो क्या नाम था, हेनिकिन के नंबर्स आए थे, तब यूबीएल का स्टॉक यहां भी फट गया था कि सब मूड बढ़िया है, सब बहुत, तो एक्सपेक्टेशंस और बिल्डअप हो गई थी आई एम अज्यूमिंग। तो उस लिहाज से तो डिसअपॉइंटमेंट है, लाल लेके चलते हैं अपन। और फिर एक और चमकता सितारा बाजार का वोल्टास, मुझे लग रहा है वोल्टास ने शायद स्ट्रेटजी बना ली है मार्केट शेयर गेन्स की। अब वो स्ट्रीट कैसे लेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि अपडेट्स बार बार आ रहे हैं, हमने रिकॉर्ड हाई, अभी अप्रैल का भी सेल्स का अपडेट क्या आया था कि अब तक का रिकॉर्ड हाई लिस्टिंग के बाद से, ऐसा अप्रैल अब तक नहीं देखा हमने। तो इनकी रेवेन्यू परफॉर्मेंस गजब है, 42% का जंप है, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है। तो अगर सोची समझी स्ट्रैटेजी और बाजार इस बात को डाइजेस्ट कर चुका है कि मार्केट शेयर गेन्स पे फोकस होगा, प्राइसिंग डिस्ट्रप्शन होगा, तो ठीक है। पर अगर मार्केट शेयर गेन्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाते हैं। जब आय 42% बढ़ती है तो इबिटा 13% गिरता है, मार्जिन्स 290 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड था फ्लैट से हरे निशान में मार्जिन्स होंगे। तो फ्लैट मार्जिन्स पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, मार्जिन्स कोलैप्स हो रहे हैं, मार्जिन्स फिर से कोलैप्स मतलब 4.5% पे पहुंच गए फिर से ऑपरेटिंग मार्जिन्स, और उस पर फिर हाँ ग्रोथ अच्छी है। तो मिले जुले नंबर्स हैं मेरे लिए, पर मैं थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन वापस जो आ रहा है स्टॉक की स्टीम को देखते हुए लाल लेके चल रहा हूँ। आप बट ऑब्वियसली बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा, ये सिर्फ नतीजों पे मैं लाल हरे कर रहा हूँ, और हरे तो कर ही नहीं पाया हूँ, तीनों लाल ही हैं। यूबीएल ने अपनी कोई गाइडेंस दिया कि बहुत गर्मी पड़ रही है, Q1 में क्या होगा? ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी, यूबीएल गर्मी के लिए और इलेक्शन के लिए, ये तो बाजार मान, इलेक्शन आ रहे हैं कहा इलेक्शन आ रहा है, अपन ने ऑप्शन जो छुई नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, गर्मी तो बहुत पड़ रही। खैर चलो ये सब बातें होती रहती कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। हाँ, प्रीमियम क्लाइंट बियर से मूव कर गया है, मुझे कहाँ चला गया वो? पता नहीं, कोई और ठंडी ड्रिंक्स की तरफ बढ़ गया हूँ, ठंडा ही पीने लगा। बियर कई सारे लोग मूव कर रहे हैं ट्रेजेक्टरी। इसीलिए आपने सूला विनियार्ड्स के वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े पहले देखे होंगे आते हुए, गजब के नंबर। करना भी है वैसा, और हेल्थियर ऑप्शन की तरफ क्लास। ये वैसे ही सर दर्द हो रहा है तो मुझे तो वही वाली कॉफी पीनी है। ठीक होगी।